उनका ये एक वाक़या है, इस तरह के हज़ारों वाक़यात हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहे हैं। अगर एशिया में देखें ना तो ये जो मर्दानगी वाले सिम्टम्स हैं ना ये इस एरिया में ज़्यादा हैं। तो आप अभी हाई कोर्ट चले जाएँ, वहाँ पे जो है वो हज़ारों वाक़यात होंगे जी, खामद ने मारा जी, घर से निकाल दिया। अगर आपको लगता है कि आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी लाइफ सही नहीं चल रही, तो वो जो है आप डिवोर्स का रास्ता आपके पास है, आप ले सकते हैं। आपकी जो है ज़हनी नशोनुमा पे ये डिपेंड करता है कि आप कितना हाइपर होते हैं, आपको कितना गुस्सा आता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू PSBKG स्पेशल पॉडकास्ट। दिस इज़ इकरा तबस्सुम और मेरे साथ एहसन रज़ा साहब मौजूद हैं। नाज़रीन, ज़माना बदल गया, लोगों की सोच बदल गई, लेकिन कुछ अभी भी बीमार ज़हन मौजूद हैं जो ये समझते हैं कि औरत अभी भी कमज़ोर है और उस पर तशद्दुद करना उतना ही आसान है जितना पहले दौर में था। मैं बात कर रही हूँ आजकल जो एक केस चल रहा है अदाकारा नरगिस का, उसके उनके शौहर ने उन पर काफ़ी तशद्दुद किया है। आज उसी पे बात करेंगे कि कभी कुछ हमें देखने को मिलता है, कभी किसी अदाकार पे तशद्दुद हो रहा है, कभी किसी इंसान पे तशद्दुद हो रहा है। तो ये सब की वजह क्या है? क्या लोगों की सोच अभी भी इतनी ही बीमार है? क्या पीछे इसकी क्या वजूहात हैं? अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। एहसन साहब, अभी हमने जैसे कि अभी केस देखा है, नरगिस जो हैं काफ़ी मशहूर अदाकारा हैं और उन पर उनके शौहर ने तशद्दुद किया। उससे पहले भी हमने ऐसे काफ़ी केसेस देखे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा जी, इसमें ये है कि अदाकारा जो नरगिस है और वो पहले भी काफ़ी जो है ख़बरों की ज़ीनत बनी रहती थी और बड़ा अच्छा काम भी उन्होंने किया अपनी फ़ील्ड में रहते हुए। और चूँकि शोबिज़ में जो है वो शादियाँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा देर नहीं चलती, अगर चलती भी हैं तो उसमें जो है ना इस तरह के क्राइसिस जो हैं वो आते क्या रहते रीज़न है हैं। इसका? अच्छा, इसकी रीज़न ये है कि वो जो एक आप अगर किसी घरेलू खातून से आपकी शादी हो रही है, कोई अरेंज मैरिज हो रही है, कोई घर वाले कर रहे हैं, उसमें और आपकी पसंद की शादी करने में और अगले जो बंदा जिससे आप शादी कर रहे हैं उसके काम करने में जो है काफ़ी डिफरेंस होता है। अच्छा, शोबिज़ में जो है वो थोड़ा-सा जो भी कोई मर्द होता है उसको थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होना पड़ता है। चूँकि ज़ाहिर है वो एक मार्केट में जो ऑलरेडी मॉडल है, एक्टर है, कोई काम कर रही है, तो उनका जो रहन-सहन और तर्ज़ ज़िंदगी होता है वो जो है ना वो आम जो घरेलू जैसे हाउसवाइफ्स होती हैं उनसे काफ़ी चेंज होता है। अच्छा, इनको जो है वो इनके जो ख़ावंद पहले भी तशद्दुद कर रहे थे तो इन्होंने कोई ऐसी आवाज़ नहीं उठाई। अभी भी जो है वो नरगिस के भाई हैं, जिन्होंने जो है वो FIR करवाई है और अपनी जो है वो बहन को कहा है कि आप अपनी जो पिक्चर्स हैं और जो हालत आपकी है इसको सोशल मीडिया पे और मीडिया में आगे शेयर करें, ताकि जो ये आप पे तशद्दुद कर रहे हैं इनको जो है वो सज़ा दिलवाई जा सके। लेकिन एहसन साहब, पिछले मैंने कुछ उनके इंटरव्यूज़ देखे हैं और उन्होंने इस बात को भी माना है कि वो जो पहले उनका एक टाइम था जब वो डांस करती थी, स्टेज पे ड्रामास करती थी, वो उनके लिए बहुत ही बुरा टाइम था और वो इस चीज़ को ख़त्म कर चुकी थी। फिर शादी में आई थी और उन्होंने उसके शादी के बाद इसको आगे कंटिन्यू नहीं किया। अच्छा नहीं, इसमें कंटिन्यू उन्होंने खैर नहीं किया और उसमें वो फिर अब आगे ज़ाहिर है पॉलर लाइन में आ गई, उन्होंने अपने बिज़नेस स्टार्ट कर लिए। लेकिन जो ये एक चीज़ होती है ना, एक बंदा जो एक अरसा दराज से कोई काम कर रहा है तो अब ये हमें किसी को भी नहीं पता अभी तक कि अब असल वजह क्या बनी है, क्यों मारा गया है। डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स पे लोग बातें तो कर रहे हैं जी, ये हुआ जी, उसकी कोई पिक्चर देख ली उन्होंने, कुछ ऐसे कर लिया, ये अभी सारे रूमर्स हैं। अभी तक जो है ना एग्जैक्ट बात पता नहीं चली। ये तभी पता चलेगी कि नरगिस कहीं पे आके अगर मीडिया टॉक करती हैं या उनके जो हस्बैंड हैं वो सब इंस्पेक्टर हैं, तो अगर वो कहीं आके बात करते हैं तो फिर जो है ना वो क्लियर होगा। लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर वो वीडियो भी उनकी लीक हुई, कोई उनकी तस्वीर भी लीक हुई, कुछ भी व्हाटएवर, लेकिन क्या औरत पे इस कदर तशद्दुद उनका हुलिया आपने देखा है करना अच्छा चाहिए? नहीं, ये जो है ना एक बड़ी गलत बात है और ये एक जो है हमारे मुआशरे में एक बड़ी बुरी तरह से जो ये एक जहर है जो फैल रहा है। औरत को जो है तशद्दुद, आप अगर मेरे ख्याल से इस्लाम ने आपको हर तरह का जो है वो हक दिया है। अगर आपको लगता है कि आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी लाइफ सही नहीं चल रही, तो वो जो है आप डिवोर्स का रास्ता आपके पास है, आप ले सकते हैं और खुला भी ले सकते हैं। लेकिन अगर ये तशद्दुद करना असल में ना, ये जो हमारे जो एरिया वाइज भी अगर एशिया में देखें ना तो ये जो मर्दानगी वाले सिम्टम्स हैं ना ये इस एरिया में ज़्यादा हैं कि जी मैं जी खामद हूँ और मैं तुम्हारा मियाँ हूँ। और वो एक जो एक हमारा जो है टिपिकल जो स्टाइल है ना लाइफ का यहाँ बना हुआ लाइफ स्टाइल, वो उसको ख़त्म करना पड़ेगा। अच्छा, अगर वो ख़त्म नहीं होगा तो ये फिर तशद्दुद, आप अभी हाई कोर्ट चले जाएँ, वहाँ पे जो है वो हज़ारों वाक़यात होंगे जी, खामद ने मारा जी, घर से निकाल दिया। और इसमें कुछ जो है वो खामद जो है वो कसूरवार होते हैं और कई जगह पे जो औरतें हैं ना
वो भी बंदे को इस नेच पे पहुंचा देती हैं कि वो जो है उसको हाथ उठाना पड़ बिल्कुल, जाता है। जैसे कि आपने कहा कि इस्लाम में भी है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशंस के बाद आपने कितना मारना है और कहाँ मारना है, जैसे फेस पे मारा है। और मुझे लगता है कि एक ऐसी हदीस भी है, अगर गलती हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन हदीस भी है और शायद कुरान पाक में भी, कि औरत को ऐसे मारा जाए कि उसके फेस को ना दागा जाए, ऐसा अच्छा कुछ है। अच्छा, नहीं वो ये जो अभी मोस्टली आप जितने केसेस देख रहे हैं उसमें फेस पे मारना, या ये जब कोई मार रहा है ना, वो ये चीज़ उसके माइंड में से निकल जाती है कि मैंने कहाँ मारना है। अगर वो गुस्से में है, अगर गुस्से में, अब ये काउंसलिंग होनी बहुत ज़रूरी है हमारे लेकिन कोई। लेकिन ऐसे साहब गुस्से में ही मारा जाता है ना, हाँ, कि गुस्से में खुशी में मारा नहीं तो मारा। किसी को नहीं पता चलता ना इकरा कि मैं क्या कर रहा हूँ। कोई बात ऐसी हो रही होती है, क्रॉस क्वेश्चंस हो रहे होते हैं, एक दूसरे को बुरा कहना, एक दूसरे के घर वालों को बुरा कहना, ये चीज़ें करना, तो उसमें जो बंदा जो सुन रहा होता है ना, एक अगर वो बोल नहीं रहा तो आपको चाहिए कि फिर आप चुप हो जाए। अगर वो बोल नहीं रहा और कंटिन्यू आप बोलती जा रही हैं या आप बोलते जा रहे हैं, तो ये बात, उसका जो ये रिजल्ट फैक्ट है वो बुरा निकलेगा। बिल्कुल। उसमें फिर क्या होता है कि ये तो अभी सिर्फ उन्होंने तशद्दुद किया है ना, लोग मार देते हैं। मैं वाकयात मुझे ऐसे पता है कि कैसी जिंदा इतनी जला ऐसी दिया क्या गया। रीजन है कि अच्छा, ऐसी रीजंस हैं, ये जो है ना इसका सारे जो है ना आपकी जो है ज़हनी नशोनुमा पे ये डिपेंड करता है कि आप कितना हाइपर होते हैं, आपको कितना गुस्सा आता है। आप अगर एडजस्ट नहीं कर पा रहे बात, तो आपको हजम नहीं हो रही, तो उसमें जो है ना एग्रेसिव होके बंदा इस तरह के एक्ट जो है ये वो करता बहुत है। अच्छी बात की आपने, मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रही थी, और बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि, और जैसे नरगिस हैं, इसके अलावा और भी कितनी एक्ट्रेस हैं, वो ये बात उनके हवाले से ये बात की जाती है कि उनको जो मार पड़ती है उनके, मतलब हमें नहीं पता कि वो कितने अल्लाह को कितनी अजीज़ होंगी, कितने उन्होंने माफ़ी मांग ली, अपनी ज़िंदगी बदल ली है, और देखिए जी, उन्होंने तो वाकई बदली। ये तो कोई इंसान तो ये कोई फैसला कर ही नहीं सकता कि मैं कौन गुनाहगार है और कौन नहीं है। हाँ, अगर कोई तौबा कर लेता है, सीधे रास्ते पे आ जाता है, तो वेल एंड गुड। और उसकी पर्सनल लाइफ जो है ना, वो मेरे ख्याल से कनेक्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये देखा है, आपको ऑलरेडी पता है कि वो शोबीज से हैं, आपने शादी भी कर ली है, और फिर आप अनकंफर्टेबल भी हैं, आप उनको कोई आपने पार्टीज सब में कुछ जानबूझ के ही जानबूझ शादी के, की ना, हाँ जी, तो फिर आप एक्सेप्ट तो एक्सेप्ट करें। हाँ, अच्छा, अब वो क्या है कि वो फिर डिफरेंट लोग होते हैं, उनके डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं, डिफरेंट मिलने वाले होते हैं, मदाह होते हैं, उनके फैंस होते हैं, जो ज़ाहिर है राब्ता भी करते हैं, राब्ते में रहते भी हैं, और उनमें से जो है हमारे कई बिजनेसमैन बड़े बड़े ऐसे जो हैं वो उनसे राब्ते में होते हैं, इस तरह शोबिज़ के जो अदाकाराएँ होती हैं उनके साथ। तो उसमें जो बंदा होता है, कुछ लोग तो होते हैं कि वो सारी चीज़ों को एडजस्ट कर लेते हैं और कहते हैं ठीक है, इससे मंगवाओ, पैसे खाओ इसको, ये वो। कुछ लोग जो होते हैं कि बिला वजह का एक ना वो मैं जी बड़ा, मुझे अच्छा नहीं लगता, और मैं बड़ा, तो भाई अगर आप जब शादी कर रहे थे तो आपको तब नहीं पता था कि आप किससे शादी कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? ऐसे साहब, ये तो आप बात करें शोबिज़ की, शोबिज़ के अलावा भी बहुत सारी ऐसी फील्ड में जो वर्किंग वीमेन होती हैं, उनके साथ भी ज़ाहिर आप जब बाहर हैं, सोशल हैं, तो मेल्स और फीमेल दोनों ने इंटरेक्ट करना है, तो बहुत सारे मैंने ऐसे केसेस देखे भी ये हैं। मेरे कंजर्वेटिव थिंकिंग होती है और इसको आपको ख़त्म करना पड़ता है। अगर आप तो यहाँ अलाउ ना करें, आप कहें ना कि भी आपने कोई जॉब नहीं करनी, भाई कहीं जाना नहीं है, अपनी सोशल नहीं होना, ज़्यादा कॉन्टेक्ट और नहीं ये करने ऐसा लोगों कहा से। भी जाता है, कहा भी जाता है, लेकिन ये अनकंफर्टेबल रहता है, मर्द खास तौर पे ये एक अनकंफर्टेबल normal है। life तो नहीं है। औरत जो है ना, औरत मर्द से ज़्यादा है, लेकिन औरत एग्रेसिव नहीं होती। औरत जो है ना, वो बदले की शक्ल इख्तियार कर लेती है कि मैं बदला ले लूँगी इससे, कि ठीक है ये किसी से बात कर रहा है तो मैं भी किसी से कर लूँगी। मर्द जो होता है ना, वो बदला लड़की की ताकतवर शक्ल होता में है नहीं ज़रा। लेता, वो लेता है, उसको फिर गुस्सा आता है, वो आबे से बाहर हो जाता है, और वो फिर तशद्दुद करता है, और वो फिर इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं वो आपके सामने आते हैं। हाँ। बर्दाश्त का जो मादा है वो मर्द में बहुत ज़्यादा अगर हो तो एक्सट्रीम लेवल पे ज़्यादा भी होता है, और कुछ लोग जो है वो बर्दाश्त नहीं भी कर पाते। तो ये एक नेचुरल फैक्ट है, इस पे जो है वो मेरे ख्याल से और ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं। ये नेचुरल फैक्ट है। मर्द जो है वो हमेशा अपनी उसको मर्दानगी पे मान होता है, और वो कोशिश करता है कि मैं एक स्टेप ऊपर हूँ, मुझे अल्लाह ने रखा है, और इसका फ़र्ज़ बनता है मेरी इताअत करे और मेरे साथ रहे। ये वाकई फैक्ट है कि, और ये हकीकत भी है, मर्द जो है औरत से ज़्यादा ताकतवर है तो ही उसका वो शायद नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। और ये जब से सोशलाइज हुआ ना काम, आप देखिएगा मर्द कितनी दफ़ा पैसे कमा के लाता है, और वो आप देखिएगा कि वो कभी भी वो जितलाता नहीं है, उसको जो है पिन पॉइंट नहीं करता। औरत जब भी जाएगी ना, वो अगर 10,000 रुपया भी लेके आई है, तो वो आपको कहीं ना कहीं वो पॉइंट ज़रूर करेगी कि ये तो मेरे पैसे हैं,
और ये चीज़ें जो है ना वो आपकी जो है पर्सनल लाइफ में बड़ी जो है ना आपको पिंच करती हैं ये चीज़ें कि भाई मैं अगर इतनी देर से कर रहा हूँ या मैंने तुम्हारे ये खर्चे उठाए हुए हैं, मैं ये कर रहा हूँ, खाना पीना आना जाना, तो आप अगर एक 5,000 लगा के और आप कंपैरिजन करें कि मैं भी तो कर रही हूँ, तो उसकी तो रीज़न वो भी तो है ना हसन साहब, उसकी रीज़न ये है कि सेल्फ इस्टीम औरतों की इतनी बचपन से ही दबा दी जाती है कि वो जब कुछ थोड़ा बहुत करती है तो उसे लगता है कि मैंने कुछ किया है। हाँ, तो वो फिर अच्छा वो किया है ना, तो वो उसको जो है ना एज़ अ हेल्पिंग हैंड रखे, ना कि वो उसको एहसान जतलाए कि भई ये मैंने तुम्हारे लिए कर दिया है। अच्छा, ये तो हम बात कर रहे हैं शोबिज़ की, लेकिन इसके अलावा भी आपने देखा होगा लीड क्लास और जो लोअर मिडिल क्लास है, जो बहुत निचला तबका है, दोनों की हैबिट सेम होती हैं। वो भी अपनी औरतों को मारते हैं, नशे भी करते हैं, वो भी अपनी औरतों को मारते हैं, नशे। बिल्कुल। बीच में भी लोग होते हैं ऐसे। अच्छा देखिए एज़ एन ह्यूमन हम सोच रहे हैं ना, हम अमीर-गरीब का तो ये कह ही नहीं रहे। कैटेगरी जो सेम हाँ, है, कैटेगरी क्लास सेम है अलग है, और माइंड लेवल भी सेम है, सोच से भी क्लासेस एक हाँ, अलग है। सिर्फ क्लासेस अलग हैं और ये हर जगह पे ऐसे ही है। लिहाजा हमें जो है ना इस चीज़ को एज़ एन सोसाइटी देखना चाहिए। अगर जो भी गलत है उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए, लेकिन ये इस नहज तक जो है वाक़यात पहुँचने नहीं चाहिए, चूँकि माँ, बेटियाँ, बहनें हम सबकी साँझी हैं और हमें चाहिए कि हम लोग इस लेवल पे ना जाएँ, एक्सट्रीम लेवल पे। अगर नहीं समझ आ रहा तो मेरे ख़्याल से उसको पहले क्लोज़ कर दें, ना कि आप इस तरह किसी को मारें। और अभी तो देखें उनका ये एक वाक़या है, इस तरह के हज़ारों वाक़यात हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहे हैं। तो हमें अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए और इस तरह के होची हथकंडों से जो है वो बचना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच एहसन साहब। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारी औरतें हैं, घर की औरतें हैं, बाहर की औरतें हैं, सबकी रिस्पेक्ट करना उतना ही ज़रूरी है जितना इंसान अपनी रिस्पेक्ट करता है। इसी के साथ कोई भी सोसाइटी या कोई भी मज़हब ये अलाउ नहीं करता कि औरत को इस कदर मारा जाए कि उसका जो चेहरा है वही बिगड़ जाए। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।